दोपहर का सूरज खिड़की के बीचों बीच आने को ही था। यह समय तो अम्मा के काम से वापस आने का है। प्रचंड धूप में चलकर वह आती ही होगी। आते ही वह खाना खाएगी और पढ़कर सो जाएगी, पर खाना अभी तक नहीं बना है। उस पर चटाई पर फैली किताबें जो अम्मा ने देख ली तो उसकी अच्छी खबर ली जाएगी। 2-3 किलो की रद्दी से 4 पैसे आते। किताबें घूरने से तुम विद्वान न हो जाओगी। इतना ही पढ़ने का शौक था तो किसी अमीर के घर जन्म लेती। कुछ ऐसे ही चुभने वाली बातें ही वह कहेंगी। उन्हें कुछ कहने का मौका मिले उससे पहले ही उसने फटाफट सारी किताबें समेटी और चारपाई के नीचे रखी। उस फटी अटैची में डाल दी जिसे बाबू कबाड़ में लाए थे। बाबू जब भी कबाड़ लाते हैं वह भंगार वाले के पास जाने से पहले ठेला खोली में ही ले आते हैं। अम्मा ठेले से काम की चीज बीन लेती है, डिब्बा, टूटे फूटे बर्तन, पर उसका मन तो रद्दी में आई किताबों और कॉपियों में अटक कर रह जाता है। चित्रों वाली, गैर चित्रों वाली, मोटी पतली कैसी भी पुस्तक हाथ में लेने को मचल उठती है। चित्रों वाली किताबें वह घंटों निहार सकती है। अक्षर ज्ञान न होने के बावजूद वह उसे घंटों उलट-पुलट कर देखती रहती है। क्या लिखा होगा वह बराबर सोचती है, पर किसी से पूछ नहीं पाती क्योंकि अम्मा-बाबा की क्या कहे। उसकी पूरी बस्ती का पढ़ाई-लिखाई से कोई नाता नहीं है। बड़े बच्चे किसी ने भी काले अक्षर नहीं बाँचे हैं। बच्चे भी बच्चे बस 9-10 साल तक ही रहते हैं। जहाँ थोड़ी कद-काठी पुख्ता हुई बस बड़े करार दे दिए जाते हैं और निकल पड़ते हैं काम पर। उसके भी काम पर जाने के दिन आने ही वाले हैं। बस तभी तक वह किताबों के साथ समय व्यतीत कर सकती है। एक दिन उसे कबाड़ में कुछ पेन मिल गए। लगभग सभी स्याही रहित थे, पर एक दो में कुछ रोशनाई थी जो घिसने पर चल पड़े। पेन को आजमाने के लिए उसने रद्दी से कापियां भी उठानी आरंभ कर दी। अब वह कापियों के बचे खुचे सादे पन्नों की खोज में रहती है ताकि उसमें अक्षरों की उटपटांग आकृतियां बना सके। बाबू उसे कॉपी किताबों में उलझा देखकर प्रसन्न हो अम्मा से कहते हैं, जरा देखो तो अपनी काजल को, कॉपी किताबों में घिरी एकदम लाट साहब लग रही है। बाबू के उत्साह पर अम्मा घरों पानी यह कहकर डाल देती, लाट साहब की साहिबी धरी रह जाएगी जब कोई काम न देगा ढंग से, न झाड़ू फटका होगा, न साफ सफाई। मीना की बिटिया जब से उसके साथ काम पर जाने लगी है तब से उसके घर दूध साग सब आने लगा है। दो नावों पर पैर धरना सही न है। बाबू अम्मा की बात सुनकर चुप्पी साध लेते और वह भी कॉपी किताबें समेट कर चुपचाप घर के कामों में जुट जाती। पर अम्मा की आंखों से ओझल होते ही फिर से किताबें किताबें उसे बुला लेती। बाबू कबार लाते तो वह रद्दी में से फिर कुछ नया खोज लेती। पर इन दिनों तो अम्मा उसकी किताबों की जानी दुश्मन बनी हुई है। हुआ यूं कि उस रोज जब वह काम से वापस आई तो उसके हाथों में एक बड़ा सा पैकेट और होठों पर मुस्कुराहट थी। पैकेट से दूध की थैली और सब्जियां निकालते हुए वह खुशी से बोलती है, आज मालकिन छुट्टी पर गाँव गई है। ये देख कितनी सारी सब्जियाँ और दूध दे दिया। कह रही थी सब खराब हो जाएगा तो तुम ले जाओ। अरे वाह! फिर तो दावत होगी। आज बढ़िया सी तरकारी और मीठे में खीर बनवाओ। बाबू बोले तो अम्मा ने झट से खीर के लिए एक मुट्ठी चावल भिगोकर दूध चूल्हे पर चढ़ा दिया। उस वक्त वह किताबों में खोई हुई थी। वह सुन नहीं पाई कि अम्मा बोल गई है, इसे चम्मच से लगातार चलाती रहना। मैं बगल वाली काकी के यहाँ जा रही हूँ, जरा देर में आती हूँ। अम्मा वाकई जरा देर में आई, पर उस जरा देर में ही पतीले का दूध उबल उबल कर बाहर आ गया था। चावल के बर्तन की तली में लग रंग बदल रहा था। क्रोधित अम्मा तो उसकी किताबें उसी वक्त चूल्हे में ही झोंक देती, पर बाबू ने यह कहकर हाथ पकड़ लिया कि रद्दी में गई तो एक थैली दूध आ ही जाएगा। तब से अम्मा और उसकी किताबों में ठानी है। अम्मा को उसका किताब प्रेम तनिक न भाता। बाबू बेचारे तो अम्मा के ही कहे पर चलने वाले जीव। कुछ दिनों तक अम्मा उस पर नजर रखे रही कि वह किताब ठेले से न उठा पाए, पर एक दिन अम्मा की नजर बचाकर कुछ किताबें उठा ली। बाबू ने देखकर अनदेखा किया हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस आजकल उन्हें किताबों में वह मन बहलाती है। विचारों के भंवर में उलझी काजल अनमने मन से रोटी बनाने में जुट गई। अम्मा को नाराज होने का मौका वह देना नहीं चाहती। जाने कब रौद्र रूप धारण कर ले और उसकी बाह पकड़कर अपने साथ काम के लिए ले चले। वैसे ही आजकल अम्मा को उसे साथ ले जाने की धुन चढ़ी है। कहती है वो साथ गई तो मदद हो जाएगी, एक और घर काम के लिए पकड़ सकती है, 4 पैसे बढ़ जाएंगे तो अपनी खोली खरीदने का सपना पूरा हो जाएगा। खोली का मालिक रोज किराया बढ़ाने की बात करता है। अपनी खोली के लिए अम्मा के साथ काम पर तो जाना ही पड़ेगा। बाबू के कबाड़ वाला काम भी ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। लोहा लक्कड़ कम ही निकलता है। प्लास्टिक का बोलबाला है जिसमें बहुत ही कम पैसा है। रद्दी भी पहले सी नहीं निकलती। किताबें तो कभी कभार ही। किताबों से उसे याद आया कि वह अम्मा के साथ काम पर जाने लगी तो किताबों को कब देखेगी। उधेड़ बुन में डूबी काजल सहसा चौंकी। बाहर कोई दरवाजा खड़का रहा था। शायद अम्मा आई हो। चौंक कर वह दरवाजे की ओर बढ़ी कि तभी बापू की आवाज आई, काजल, ए काजल। बाबू के आवाज लगाते लगाते ही उसने कुंडी खोल दी। देखा तो बाबू सिर पकड़े कह रहे थे, बड़ी धूप है बाबा, तबीयत भी कुछ सही नहीं है। 2 किलोमीटर भटक आया, तब जाकर एक घर से कबाड़ मिला, जल्दी से पानी पिला। कहते हुए बाबू चारपाई पर लेट गए। काजल की नजर ठेले पर जा पड़ी तो मन हुलक उठा। अखबारों के साथ एक बंडल
में कुछ किताबें रखी थी। उसने कौतूहल से भरकर बंडल देखा। वह कितनी रंग-बिरंगी किताबें हैं। वह देख ही रही थी कि बाबू की आवाज़ आई, "ए काजल, कुछ खाने को दे तो भंगार वाले के यहाँ दे आओ।" वह झटपट पूरा का पूरा बंडल उठा लिया। बाबू आँखें मूंदे लेटे थे, इसलिए वह जान ही नहीं पाए कि उसने पूरा बंडल चारपाई के नीचे सरका दिया है। रोटी खाकर जब बाबू चले गए, तब अम्मा आई और वह भी खाना खाकर बेसुध लेट गई। शाम को 4 बजे जब वह फिर से काम पर निकली तो काजल ने फुर्ती से किताबें निकाली, रंग-बिरंगी। आह! कितनी सुंदर किताबें! उसका मन प्रफुल्लित हो गया। एक मोटी-सी किताब उसने खोली तो देखा, उसके पहले पन्ने पर एक तस्वीर चिपकी हुई थी। सचमुच की रंगीन तस्वीर, जिसमें 2 गोल-मटोल बच्चे के साथ उनके माता-पिता। किताब में रंगीन तस्वीर क्यों लगाई है? वह सोच ही रही थी कि दरवाज़ा खड़का। उसने फुर्ती से किताबें चारपाई के नीचे धकेल दी। दरवाज़ा खोला तो देखा एक आदमी खड़ा था। उसके साथ था पड़ोस की खोली में रहने वाला बालक राजू। "ये अंकल तुम्हारे बाबू के बारे में पूछ रहे थे।" राजू ने उस आदमी की ओर इशारा किया तो काजल ने ध्यान से उन्हें देखा। कपड़ों से वह रईस लगते थे, उम्र बाबू जितना या शायद उनसे ज़्यादा था। "जी कहिए," काजल ने कुछ पूछा। "तुम्हारे घर से कबाड़ कौन ले जाता है?" "हमारे बापू।" पर वो इस समय आधी बात ही मुँह से निकली कि देखा सामने से बाबू चले आ रहे हैं और साथ में अम्मा। "क्या हुआ काजल?" बाबू ने पूछा तो वह आदमी उन्हें देख उत्तेजना में चिल्ला पड़ा, "अरे तुम ही तो आए थे ना आज कबाड़ लेने?" "जी क्यों, क्या हुआ?" बाबू अटपटाए और अम्मा आशंकाग्रस्त नज़रों से उस आदमी को ताकने लगे जो बेसब्री होकर पूछ रहा था, "आज जो हमारे घर से कबाड़ ले गए थे वो कहाँ है?" "भंगार वाले के पास साहब।" बाबू विस्मय से बोले। "चलो जल्दी ले चलो मुझे वहाँ।" "पर क्यों? क्या कबाड़ में कुछ कीमती सामान निकल गया?" "हाँ, बहुत कीमती।" वह आदमी उतावलेपन से बोला। "मैं ले तो चलूँ पर भूसे में से सुई ढूँढने जैसा होगा। उसके पास मेरे जैसे बहुत लोग कबाड़ देते हैं। अब तो सबका कबाड़ अलग-अलग थैलों में बंद हो गया होगा।" "अरे तुम चलो तो भई, रद्दी में किताबें दिख जाएँगी। इतना मुश्किल नहीं होगा ढूँढना रद्दी किताबें।" काजल के बापू अकचकाए और अम्मा ने सिर पकड़ लिया, पर उस आदमी के चेहरे पर अफ़सोस के भाव तीर आए थे। "दरअसल आज रद्दी में गलती से मेरे बच्चों की किताबें चली गई हैं। उनकी नर्सरी और पहली कक्षा की किताबें आज तक सँभाल कर रखी थी। पत्नी बहुत दुखी हो रही हैं, कह रही हैं कहीं से भी ढूँढ कर लाओ।" काजल की अम्मा और बाबूजी मुँह बाएँ सुन रहे थे और वह अपनी व्यथा कह रहा था। "बच्चे अब बड़े ओहदे पर हैं, पर हम उनके छुटपन की यादों को संजोए हैं। कभी-कभार देखकर मन तृप्त कर लेते हैं।" उनके स्कूल की पहली वर्दी किताबें अब तक सँभाल कर रखी थी, पर आज गड़बड़ हो गई। घर की सफाई में उनके बचपन की धरोहर कब रद्दी में आ मिली और कबाड़ में निकल गई, जान ही नहीं पाए। काजल के बाबू माथे को रगड़ते हुए बेवजह के सिर आ पड़ी मुसीबत से छुटकारा कैसे पाएँ, सोच ही रहे थे कि तभी काजल की आवाज़ आई, "अंकल जी, ये किताबें तो नहीं हैं?" "अरे हाँ, यही तो है।" वह किताबों की ओर लपका और फिर उन्हें सीने से लगा लिया, एकदम वैसे ही जैसे काजल लगाती है। वह प्यार से एक-एक किताब को यूँ सहलाने लगा जैसे काजल सहलाती है। बापू के चेहरे पर राहत के भाव थे, जबकि अम्मा काजल को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। उस आदमी ने तत्परता से जेब में हाथ डालकर ₹500 का करक नोट निकाला और काजल के बापू की ओर बढ़ाया तो वह हिचकिचाए, "साहब, इसके हकदार हम नहीं, हमारी बिटिया है। इसे आदत है ठेले से कॉपी किताबें उठाने की। बेटी, हम तुमको नई किताबें दिलवा देंगे।" वह आदमी बोला तो काजल की अम्मा बोली, "क्या कीजिएगा नई किताबें देकर? इसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। इसके लिए ही क्या हमारी पूरी बस्ती में कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता है? फिर इसने ये किताबें क्यों ली? शौक है साहब, पर ये बावली यह नहीं जानती कि किताबें छूने से ज्ञान नहीं आता, पढ़ने के लिए गुरु भी चाहिए।" ओह! उस आदमी ने कुछ सोचा, फिर नोट काजल की ओर बढ़ा दिया, "बिटिया तुम ही ले लो, मिठाई खा लेना।" "पर ये क्या?" काजल ने मुँह बनाया और भीतर चली गई। आदमी धन्यवाद देकर जा चुका था। अम्मा ने भी काजल को कुछ नहीं कहा। शायद ₹500 पा जाने की उन्हें खुशी रही होगी, पर काजल उदास थी। रात भर आँखों के सामने वह रंग-बिरंगी किताबें नाचती रही। सुबह-सुबह दरवाज़ा फिर खड़का। काजल ने दरवाज़ा खोला। सामने कल शाम वाले अंकल को देख हैरान थी। आज तो उनके साथ एक आंटी भी थी, मेरी पत्नी उषा। सबको कौतूहल से ताकते देख उन्होंने पत्नी का परिचय करवाया। "क्या हुआ साहब?" आशंका से भरा काजल के बाबू ने पूछा तो आंटी अंकल की तरफ इशारा करके बोली, "ये बता रहे थे कि आपकी बिटिया को पढ़ने का बहुत शौक है।" काजल के अम्मा बाबूजी असमंजस में भरकर एक दूसरे को देखने लगे तो अंकल बोले, "हम दोनों कुछ दिनों पहले तक काम करते थे, अब रिटायर हो गए हैं। कई दिनों से सोच रहे थे कि कुछ ऐसा करें जिसमें हमें संतोष मिले और समाज का भला हो।" प्रत्युत्तर में काजल के अम्मा बाबूजी मौन ही रहे तो आंटी बोली, "समाज से अब तक बहुत लिया है, अब लौटाना चाहते हैं।" उषा जी की बातें सुनकर उनके चेहरे पर उलझन की रेखाएं गहराई। वो हंसकर बोली, "क्या हम बस्ती के बच्चों को पढ़ाने के लिए आ सकते हैं? अम्मा हमें पढ़ने नहीं देगी।" काजल तपाक से बोली तो उसकी अम्मा उसे आंखों ही आंखों में घुरकी देते हुए कहने लगी, "मेम साहब, बहुत नेक विचार है। हम जैसों के लिए सपना है बच्चों को पढ़ाना,
पर अम्मा तुम तो हाँ चिढ़ती थी जब किताबों को तुम बस घूरा करती थी। तू क्या जाने मन कैसा-कैसा होता था तेरी हाथ में किताबें देखकर। तो फिर गुस्सा क्यों होती थी? गुस्सा तुझ पर नहीं खुद पर आता था क्योंकि जानती थी कि चाहकर भी पढ़ा ना पाऊँगी। पर जब सामने से देवदूत आए हैं तुझे पढ़ाने, लिखाने, सिखाने को, फिर किस बात की शिकायत? अम्मा की आँखों से आँसू ढुलकते उससे पहले ही काजल उनसे लिपट कर रो पड़ी। ये लोग खुशी के मौके पर भी इन्हें रोना आता है साहब। आप लोगों का उपकार, हमारी मदद की दरकार हो तो कहिए। बाबू हाथ जोड़कर बोले तो ऊषा जी हंसकर कहने लगी बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। सुबकते काजल के सिर पर हाथ फेर कर वह यह भी बोले बेटी शायद तुम्हें और हमें मकसद देने के लिए मेरे बच्चों की किताबें तुम्हारे पास आई। उत्तेजना से कांपते हुए काजल के बापू के मुख से निकला ईश्वर हमारे साथ इस बस्ती के बच्चों को भी एक मौका देना दे रहे हैं, हमें इसे जाया नहीं करना है। आप इसे पढ़ाएंगे तो ये खूब मन लगाकर पढ़ेगी, है ना काजल? अम्मा भी बोली तो काजल ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी और दौड़ गई अपने साथियों को बताने की बस्ती में फरिश्ते आए हैं हमें नई दुनिया में ले जाने। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब